पेरेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टोरीज। तो दोस्तों, हम लेकर आए हैं एक और कहानी। जो हमारी आज की कहानी होगी वो काली यक्षिणी की कथा है, जिसमें यह बताया गया है कि बैर रूपी बीमारी का उपचार प्रेम, दया और करुणा से ही होता है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। एक गृहस्थ की पत्नी बांझ थी। उसने किसी संतान को जन्म नहीं दिया, इसलिए उसके पति के परिवार वाले उससे बहुत नाराज रहते थे तथा उसे तरह तरह से प्रताड़ित किया करते थे। इस समस्या से मुक्ति के लिए उस स्त्री ने अपने पति का ब्याह एक दूसरी औरत से करा दिया, पर हृदय से उसे सौतन का आगमन अच्छा नहीं लगा। अतः 2 अवसरों पर जब वह नई औरत गर्भवती हुई, तब उस औरत ने उसे एक ऐसी दवा दे दी कि उसका गर्भपात हो गया। तीसरे अवसर पर उसने एक ऐसी दवा दे दी कि उस स्त्री का भी उसके गर्भ के साथ ही देहांत हो गया। मरते समय उस औरत के मन में बांझ औरत के प्रति घृणा और प्रतिशोध का भाव भरा हुआ था। अगले जन्म में उन दोनों में दुश्मनी का सिलसिला जारी रहा। किसी जन्म में पहली औरत दूसरी से बदला लेती तो उसके प्रत्युत्तर में अगली जन्म में दूसरी औरत पहली से बदला लेती। इस प्रकार भिन्न योनियों में जन्म लेने पर भी उनमें द्वेष का सिलसिला जारी रहा। समय बीतता गया, जन्म जन्मांतर बीत गए। बुद्ध काल आया। बुद्ध काल में उनमें से एक ने श्रावस्ती के एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्म लिया तथा दूसरी काली यक्षिणी के रूप में पैदा हुई। बैर का सिलसिला जारी रहा। पहली को एक संतान हुई, दूसरी को उसे मारने के पीछे पड़ गई। पहली घबरा गई और उसने बुद्ध की शरण में जाने का निर्णय लिया। उसे पता चला कि बुद्ध जेतमन में प्रवचन दे रहे हैं, अतः वह दौड़ती हुई सीधी वहां पहुंची और अपनी संतान को बुद्ध के चरणों में रखकर उनसे अपनी संतान की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी। उधर यक्षिणी को बौद्ध विहार में प्रवेश की हिम्मत नहीं हो रही थी। बाद में बुद्ध ने काल यक्षिणियों को भी बुलाया तथा दोनों को डांटा और उसे समझाया। बुद्ध ने सबों को बताया कि किस प्रकार हर जन्म में वे एक दूसरे से बदला लेती रहीं और किस प्रकार वे दोनों एक दूसरे के प्रति घृणा का भाव से भरी हुई हैं। बुद्ध ने समझाया कि किस प्रकार घृणा का अंत घृणा से नहीं होता, वरन घृणा से और अधिक घृणा का सृजन होता है। घृणा का अंत होता है प्रेम, दया और करुणा मैत्री से। दोनों ने अपनी गलती स्वीकार की और बुद्ध के उपदेश के बाद उनके बीच का कलह समाप्त हो गया। तब बुद्ध ने महिला को आदेश दिया कि वह अपने पुत्र को यक्षिणी की गोद में दे दे। औरत पहले तो हिचकिचाई, पर बाद में बुद्ध में अटूट श्रद्धा और विश्वास के कारण उसने अपने पुत्र को दे दिया। यक्षिणी ने बड़े प्यार से उस बालक को गोद में लिया और उसे चूमा, मानो कि वह उसका ही पुत्र हो। फिर उसे उसकी माँ को वापस कर दिया। दोनों के बीच घृणा और बैर समाप्त हो गया। इस कहानी को यदि संक्षेप में कहा जाए तो घृणा का अंत घृणा से नहीं होता। घृणा का अंत होता है प्रेम, दया, करुणा और एवं मैत्री से। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी को लेकर।